This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम 10th मैथ्स का सेकंड चैप्टर जो कि क्या है, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी आवश्यक कॉन्सेप्ट हमें पहले से आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा था जो कि क्या था, बीजीय व्यंजकों का गुणन यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और इसमें भी हमने क्या सीखा था, इसमें भी हमने स्पेशली सीखा था कि यदि मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें हमने मुख्यतः जो पॉइंट देखे थे वो हम एक बार ही जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। जब भी हम मोनोमियल या फिर बीजीय व्यंजकों का गुणन करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या देखेंगे, हम हमेशा घातांकों के नियम का उपयोग करेंगे, घातांकों के नियम का उपयोग करेंगे। लेकिन जब भी इनका जोड़ या फिर घटाव करेंगे, बीजीय व्यंजकों का जोड़ या फिर घटाव करेंगे, तो हम समान और असमान पद को देखेंगे, समान और असमान पद। और जोड़ घटाव किसका होगा, जोड़ और घटाव केवल और केवल समान पदों का होता है। ठीक है, और जोड़ घटाव करेंगे कैसे, करेंगे हम कॉमन लेकर, या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर कॉमन लेकर कर सकते हैं। ठीक है, तो यह सब कुछ हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था। अच्छा, घातांकों के नियम भी हमने कौन से देखे थे, मेनली हम दो नियमों का उपयोग करने वाले हैं। पहला नियम क्या है, ए की घात m गुणा ए की घात n, यानी कि आधार समान है और दोनों गुणा में है तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट नियम यही है। और दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है कि यदि आपके आधार अलग अलग हैं लेकिन घातें समान हैं तो आधार गुणा हो जाएंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, a गुणा b की घात n। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी और ब्रैकेट की घात m। ठीक है, अच्छा इस ए बी और ब्रैकेट की घात m है, क्या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ए बी की घात m, क्या इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, एक बार कमेंट करके बताइए वाई और एन लिखकर। ए बी ब्रैकेट में एम लिखा हुआ है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, ए बी की घात एम। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं, क्या यह दोनों चीजें सेम है क्या, ए बी की घात एम और ए बी की घात एम। कुछ बच्चों ने कमेंट किया है, सभी बच्चे कमेंट करेंगे बेटा, सभी बच्चे उत्तर करें, क्या यह सही लिखा हुआ है, दोनों सेम है या फिर अलग अलग हैं। यदि समान है तो y लिखें, अलग अलग है तो n लिखें। जल्दी से आंसर करें कमेंट में। सभी बच्चे उत्तर करेंगे। अंशु कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, आपने उत्तर नहीं किया अभी तक। देखिए तो ये है ना, अलग अलग है, दोनों दोनों समान नहीं है। ए बी और ब्रैकेट के ऊपर m लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यदि मैं इसको खोलता हूं, ओपन करता हूं ब्रैकेट को, तो a के ऊपर भी m घात आएगी और b के ऊपर भी m घात आएगी। लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है केवल और केवल b के ऊपर घात है m, a के ऊपर कोई घात नहीं है। ठीक है, तो ब्रैकेट के ऊपर घात के लगने का मतलब क्या है कि ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्या है उन सबके ऊपर घात लगेगी। ठीक है, और लेकिन यदि ब्रैकेट में नहीं है, किसी संख्या के ऊपर घात है, तो केवल उसी संख्या के ऊपर घात रहेगी, तो सभी संख्याओं के ऊपर घात नहीं आएगी। तो यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा अब मान लीजिए हमें लिखा हुआ है a प्लस बी की घात है और एक मुझे दिया गया है ए बी की घात है। तो देखिए ए बी जब भी गुणा या भाग में संख्याएं होती हैं तो इन्हें हम ऐसे लिख सकते हैं, ए की घात m, बी की घात m। लेकिन यदि जोड़ और घटाव में संख्याएं, जहां जोड़ की जगह मान लीजिए घटाव भी होता, तो आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते, ए की घात m,
प्लस माइनस बी की घात है, यानी प्लस है तो प्लस लिख दिया, माइनस है तो माइनस लिख दिया। ऐसे ब्रैकेट ओपन नहीं होता है। प्लस और माइनस के केस में नहीं होगा, गुणा और भाग के केस में हो जाएगा। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। काफी बच्चे ये गलती कर देते हैं, ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, हाँ गुणा और भाग है तो आप कर सकते हैं ब्रैकेटों पर। चलिए, सभी को समझ में आया? तो अभी आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा अपनी स्क्रीन पर, रिकॉल टेस्ट। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। आपको 6x को मल्टीप्लाई करना है 3y से। अच्छा, यह 6x है, कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा हो तो 6x इंटू 3y। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। ध्यान से उत्तर करें, जल्दबाजी में गलत नहीं करेंगे। वेरी गुड, कुछ बच्चों को उत्तर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे, सभी बच्चे आंसर करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। 6x को आपको मल्टीप्लाई करना है 3y से। बहुत अच्छे, दो बच्चों के आंसर बाकी हैं। किन्हीं दो बच्चों ने उत्तर नहीं किया है, वो भी जल्दी से आंसर करें। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए, वेरी गुड, सभी बच्चों ने उत्तर किया। वैसे तो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ज्यादातर बच्चों का सही उत्तर है, किसी एक बच्चे ने शायद गलती से गलत कर दिया है। तो देखिए, हमें क्या दिया गया है, 6x इंटू 3y, 6x गुणा 3y। तो क्या करेंगे, संख्याओं का संख्या से गुणा करते हैं। 6 गुणा 3, 6 गुणा 3 क्या होगा, 18। x गुणा वाई, अब x गुणा वाई यदि हम करते हैं तो देखिए, x की घात क्या है, x की घात 1 है, y की घात 1 है। तो हम इसको, चर हमारे अलग अलग हैं, तो देखिए यहाँ पर चर अलग अलग हैं, तो हमारे घातांकों का पहला नियम तो नहीं लग रहा। पहला नियम का क्या मतलब है, पहला नियम कहता है कि यदि आपके आधार समान हो और गुणा में हो तो घातें जुड़ जाती हैं। लेकिन यहाँ पे घात नहीं जुड़ेंगी क्योंकि हमारे आधार ही समान नहीं। हाँ, यहाँ पे हमारी घातें समान है, तो हम कैसे लिखेंगे, x गुणा वाई, और इन दोनों के ऊपर 1 लिख दिया। घात क्या हो गई, दोनों के ऊपर 1 आ गई, तो यह क्या हो गया हमारा, x गुणा वाई, एक्स वाई। चाहे तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन किसी भी संख्या के ऊपर घात 1 को हम लिखते नहीं है, तो इसे हम जनरली एक्स वाई ही लिख देंगे। तो क्या उत्तर हो जाएगा, 18xy। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। किसी एक बच्चे ने शायद ऑप्शन डी किया है, उन्होंने जल्दबाजी में 18y देख लिया। ठीक है, लेकिन इसके साथ x भी आएगा, तो 18xy आपका सही उत्तर है। चलिए, इसका उत्तर हो गया ऑप्शन ए। यह वाला क्वेश्चन 36 हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 आपको सॉल्व करना है, पोल सेक्शन में उत्तर करना है। 5x गुणा 2xy गुणा वाई स्क्वायर। अच्छा, मैं क्वेश्चन दोबारा से लिख देता हूं, कहीं आपको x और मल्टीप्लीकेशन के चिन्ह में कंफ्यूजन नहीं हो जाए। 5x इंटू 2xy इंटू वाई स्क्वायर। सभी बच्चे सॉल्व करें और ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे।
वेरी गुड, बहुत अच्छे, कुछ बच्चों के उत्तर भी आने लगे हैं, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दो बच्चों के आंसर बाकी हैं। किसी एक स्टूडेंट का आंसर बाकी है, जल्दी से आंसर करें। अच्छी बात यह है कि अभी तक सभी बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, एक्सीलेंट। किसी एक स्टूडेंट का आंसर बाकी है, जल्दी से आंसर करें वो भी। जल्दी से आंसर करें, लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए, अभी पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाया है जो भी स्टूडेंट, किन्हीं एक स्टूडेंट ने नहीं किया है, तो वो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे संख्याओं का गुणा। तो संख्याओं का गुणा करते हैं। 5 गुणा 2, 5 दूनी क्या हो गया 10। क्या यहाँ पर कोई भी संख्या है क्या? कोई भी संख्या नहीं है, या फिर कह सकते हैं एक है। तो 10 का गुणा 1 से करेंगे तो 10 ही आएगा। ठीक है। तो 5, 2 और 1, इनका गुणा क्या हो गया? इनका गुणा तो हो गया 10। अब देखिए, इस x का गुणा मैं करता हूं x से। x गुणा x, तो आप जानते हैं x गुणा x क्या होता है? x स्क्वायर होता है। और आपको ये भी पता है यह कैसे होता है? आधार समान है, गुणा में है, तो घातें जुड़ जाएंगी। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मैंने लिखा x स्क्वायर। तो देखिए, 5 का गुणा हो चुका, x का हो चुका, इस 2 का हो चुका, इस x का हो चुका। अब मैं क्या करता हूं? अब मैं करता हूं इस y का गुणा y स्क्वायर से। तो y गुणा y स्क्वायर, यह क्या होगा? देखिए, y की घात 1 और इस y की घात 2, आधार समान है, दोनों गुणा में है, तो फिर से घातें जुड़ जाएंगी। तो y की घात 1 + 2 क्या हो जाएगा? y की घात 3। तो यहाँ पे आ जाएगा y की घात 3। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 10x² y³। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए, तो इसका उत्तर हो गया हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। ध्यान से सॉल्व करेंगे, काफी बच्चे इसमें गलती कर सकते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखें फिर सॉल्व करें। मैं क्वेश्चन दोबारा से लिख भी देता हूं। XY गुणा YZ गुणा ZX। XY गुणा YZ गुणा ZX। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, गलती नहीं करनी है, ध्यान से सॉल्व करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है वैसे, पर ध्यान से सॉल्व करें, जल्दबाजी में गलती होती है। यदि आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सॉल्व करेंगे, तो आपसे गलती नहीं होगी। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आए हैं, बहुत अच्छे। सभी आंसर करें, 3 बच्चों के आंसर और रह रहे हैं। चलिए, किसी एक स्टूडेंट का आंसर और रह रहा है, जल्दी से आंसर करें वो। लास्ट 10 सेकेंड। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सभी बच्चों ने उत्तर किया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए, अभी देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस एक्स वाई को, या तो देखिए कोई बच्चे यदि डायरेक्ट समझना चाहता है तो डायरेक्ट भी समझ सकता है। कोई बच्चा यदि इसको ऐसे लिखना चाहता है, एक्स वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स गुणा वाई लिख सकता हूँ। फिर यह गुणा का चिन्ह है तो गुणा,
वाई जेड को मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई गुणा जेड लिख सकता हूँ। फिर से यह गुणा का चिन्ह है तो गुणा। जेड एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, जेड गुणा एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है। अब देखिए, x का गुणा मैं करता हूं x से, तो क्या आएगा, x गुणा x आएगा आपका x स्क्वायर। फिर y गुणा y करेंगे तो क्या आएगा, y स्क्वायर। z गुणा z करेंगे तो क्या आएगा, z स्क्वायर। तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो इसका हमारा उत्तर आ गया है ऑप्शन बी। क्या यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? एक पदी को एक पदी से किस प्रकार से गुणा करते हैं, यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया क्या? किसी को भी यदि डाउट है तो वो n लिख सकते हैं। सभी को क्लियर है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए देखिए, अभी यदि आपके एक पदी से एक पदी, मुझे भी लग रहा है क्योंकि आप सभी के ज्यादातर बच्चों के आंसर सही हैं। ठीक है, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब आपको आगे कोई भी परेशानी नहीं आएगी। चलिए, तो अभी हम आगे फिर से गुणा ही करेंगे, बीजीय व्यंजकों के गुणन, लेकिन हम किससे करेंगे, एक पदी से इस बार द्विपदी का यानी कि दो पद वाले बहुपद का गुणा करेंगे। मोनोमियल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बाइनोमियल से। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, यह ए जो है यह है मेरा मोनोमियल यानी कि एक पदी, और बी प्लस सी यह क्या है, मेरा एक द्विपदी यानी कि बाइनोमियल। क्योंकि अच्छा, यह बाइनोमियल क्यों है बी प्लस सी? यदि आप देख सकते हैं तो इसमें दो पद हैं। पहला पद यह रहा, दूसरा पद यह रहा, तो इसमें दो पद हो गए। लेकिन ए में केवल एक अकेला पद है, तो यह मोनोमियल है। अब इसको गुणा कैसे करते हैं, चलिए ये देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मोनोमियल का गुणा करेंगे इससे। ए का गुणा हमें करना है बी से भी, और ए का गुणा हमें करना है सी से भी। तो हम क्या करेंगे, ए का गुणा बी से करते हैं तो क्या आएगा, ए गुणा बी। फिर क्या करेंगे, बी बाद में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाया। ए का गुणा करते हैं अब सी से, तो क्या होगा, ए गुणा सी। ठीक है, ए का गुणा हमने बी से भी किया, ए का गुणा हमने सी से भी किया। अब यदि आप देखेंगे तो देखिए, ये ए गुणा बी यह कैसा बन गया है, यह मोनोमियल है, और एक बी यह भी अपने आप में मोनोमियल बन गया है। तो यानी कि एक पदी का एक पदी से गुणा बन गया, प्लस यह भी एक पदी का एक पदी से गुणा बन गया। तो इसका मतलब यह तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें यह सॉल्व करना है। चलिए देख लेते हैं। देखिए, ए का गुणा बी से भी करेंगे, ए का गुणा सी से भी करेंगे। बीच में क्या चिन्ह है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस की जगह प्लस ही था। तो क्या हो जाएगा, ए गुणा बी हो जाएगा ए बी, प्लस का प्लस, ए गुणा सी हो जाएगा आपका ए सी। यह कैसे हो गया, यह मोनोमियल का मोनोमियल की तरह था, यानी कि एक पदी का एक पदी की तरह गुणन था। इसीलिए हम इसको कर सकते हैं, पिछले वाले की तरह ही है। ठीक है, अच्छा, यह मानक रूप है यानी कि जनरल फॉर्मूला है। इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। अभी एग्जैक्टली क्वेश्चन किस तरह का होगा वो हम उदाहरण में देखने वाले हैं। चलिए, तो उदाहरण की सहायता से समझते हैं। ये हमें दिया गया है y इंटू टू वाई माइनस जेड, वाई इंटू टू वाई माइनस जेड। अच्छा, कभी भी इस तरह के क्वेश्चन को यदि आप ब्रैकेट खोलें तो इस तरीके से नहीं लिखें, y इंटू टू वाई माइनस जेड। यह इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि इसका मतलब कुछ और ही हो रहा है कि y गुणा टू वाई आप करें और उसमें से फिर z को घटाएं। तो हमेशा ध्यान रखें, इस ब्रैकेट को जरूर लगाएं। ठीक है, तो चलिए अभी हम गुणा करते हैं। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, y गुणा टू वाई माइनस जेड। यदि आप देख सकते हैं तो देखिए, यह हमारा क्या है, एक पदी है यानी कि मोनोमियल है। यह हमारा क्या है, पूरा द्विपदी है, इसमें दो पद हैं। पहला पद यह है टू वाई, और दूसरा पद है हमारा जेड। तो इसमें दो पद हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं एक पदी का द्विपदी से गुणा। ठीक है, तो चलिए अब हम गुणा करते हैं। तो किसका गुणा करेंगे, सबसे पहले y का गुणा करेंगे टू वाई से। तो y गुणा टू वाई,
फिर इसके आगे चलेंगे तो यहाँ देखिए माइनस का चिन्ह है, तो हमने भी माइनस का चिन्ह ही लगा दिया। इसके बाद यदि आप देखेंगे तो y का गुणा हम किससे करेंगे, z से, तो y गुणा z। अब y गुणा 2y क्या होगा, संख्याओं का संख्या से गुणा। आप देख सकते हैं यह तो दोनों ही कैसे हैं, एक पदी है, तो दो का गुणा करेंगे, पहले यहाँ पे मान लीजिए एक है, तो दो का गुणा एक से करेंगे तो क्या आएगा, दो। y का गुणा y से करेंगे तो क्या आएगा, y स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस की जगह माइनस हो गया, y गुणा z। यह क्या होगा, yz। तो हमारा उत्तर क्या आ गया, 2y स्क्वायर माइनस yz। यह हमारा आंसर आ गया है, 2y स्क्वायर माइनस yz। ठीक है, तो देखिए इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि यह जो हमें ब्रैकेट के बाहर दिया गया है y, यह जो हमें ब्रैकेट के बाहर दिया गया है y, इसका गुणा हमें इन दोनों ही संख्याओं में करना है बारी बारी से। अगर ब्रैकेट के अंदर तीन संख्याएं होती, द्विपदी की जगह त्रिपदी होता, जो कि हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, तो हम आगे तीनों संख्याओं में उसका गुणा करते या फिर तीनों ही चरों में इसका गुणा करते। तो क्या किया हमने, y का गुणा किया पहले 2y से, y गुणा 2y हो गया, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाया, फिर इस y का गुणा किया z से, तो y गुणा z हो गया। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं। क्या सभी बच्चों को समझ में आया, क्या सभी बच्चों को समझ में आया, क्लियर है? कमेंट करके बताइए। यदि किसी भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है तो वो n लिखेंगे। सभी बच्चों को क्लियर है, वेरी गुड। बहुत अच्छे, चलिए सभी को क्लियर है। तो अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, x इंटू वाई प्लस जेड, क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन देखने में आसान लग रहे हैं, है भी आसान ही, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप जल्दबाजी में गलत करेंगे। यह क्या है, यह x है, तो आपको क्वेश्चन दिया गया है x ब्रैकेट में y प्लस जेड। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। काफी बच्चों के उत्तर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए किन्हीं दो बच्चों के आंसर रहते हैं, जल्दी से आंसर करेंगे। किसी एक स्टूडेंट का आंसर बचा है। किसी एक स्टूडेंट का आंसर बचा है, जल्दी से आंसर करेंगे। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, x गुणा वाई प्लस जेड। इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपका गुणा करना है। ठीक है, तो देखिए इस x का गुणा मुझे इन दोनों के साथ करना है अंदर, तो x का गुणा पहले करता हूं y के साथ, क्या आएगा, x गुणा y। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाया। फिर क्या करता हूं, x का गुणा y के साथ तो हो गया, z के साथ बाकी है, तो x का गुणा करता हूं z के साथ, तो x गुणा z। x गुणा वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस एक्स गुणा जेड क्या हो जाएगा, एक्स जेड। एक्स वाई प्लस एक्स जेड, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, मान लीजिए यदि x प्लस वाई प्लस जेड यह दिया होता, तो फिर आपका उत्तर क्या आता, तो फिर हमारा उत्तर यही रहता, x प्लस वाई प्लस जेड। क्यों, क्योंकि सभी असमान पद हैं, तो सभी को जोड़ा नहीं जा सकता, सारे असमान पद हैं, तो हमारा उत्तर यही होता। अच्छा, लीला किशन की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बेटा अभी क्लियर है क्या, ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा?
ऑप्शन बी इसलिए नहीं होगा, देखिए अभी आपको लग रहा है एक्स का गुणा सिर्फ हमें वाई के साथ नहीं करना है, इस पूरे ब्रैकेट में जितनी भी संख्याएं हैं, कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्याएं हैं, उन सभी संख्याओं के साथ इसका गुणा करना है, या फिर उन सभी पदों के साथ इनका गुणा करना है। तो एक्स का गुणा पहले वाई के साथ करेंगे, प्लस एक्स का गुणा इस जेड के साथ भी करेंगे, तो एक्स जेड भी आएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर है? ठीक है, बहुत अच्छे। तो इसका उत्तर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40। y इंटू 3y माइनस 6। y ब्रैकेट में है 3y माइनस 6। जल्दबाजी में गलत उत्तर नहीं करेंगे, ध्यान से आंसर करें। जो भी बच्चे लेट जुड़ते हैं बेटा, कोशिश करें आप 5:30 बजे तक जुड़ जाएं, समय से जुड़ जाएं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट नहीं छूटे। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे, कुछ बच्चों के आंसर रह रहे हैं अभी। चलिए, किन्हीं दो बच्चों के आंसर और बचे हैं, जल्दी से आंसर करें। 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। किसी एक स्टूडेंट का आंसर और बचा है, जल्दी से आंसर करें। लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए, जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, y और 3y माइनस 6, इसका मतलब y गुणा 3y माइनस 6, यही हमें दिया गया है। तो इस y का गुणा हम ब्रैकेट में उपस्थित सभी संख्याओं के या फिर सभी पदों के साथ करेंगे। ठीक है, तो इसका गुणा y का गुणा 3y के साथ भी होगा और इसका गुणा 6 के साथ भी होगा। तो चलिए करते हैं, y का गुणा करें पहले 3y के साथ, बीच में क्या है, माइनस का चिन्ह है, तो माइनस लगाया यहाँ पर, फिर इस y का गुणा करेंगे 6 के साथ, तो y गुणा 6। तो देखिए y गुणा 3y क्या हो जाएगा, 3 गुणा y के साथ क्या संख्या है, 1 है, तो 3 गुणा 1 3, y गुणा y क्या हो जाएगा, y स्क्वायर। तो यह हो गया 3y स्क्वायर माइनस y गुणा 6, यह क्या हो गया 6y। तो 3y स्क्वायर माइनस 6y हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। अब देखिए कुछ बच्चों ने किया है ऑप्शन बी, उन्होंने फिर से वही गलती की है, y का गुणा 3y से तो कर दिया, लेकिन बेटा हमें 6 के साथ भी करना है। यदि मान लीजिए, यदि हमें क्वेश्चन दिया गया होता ऐसे, y गुणा 3y माइनस 6, यानी कि ब्रैकेट नहीं लगा होता, अभी ब्रैकेट लगा है, मान लीजिए यदि ब्रैकेट नहीं लगा होता, तो फिर हम केवल y का गुणा 3y से करते, फिर हम 6 से नहीं करते, तो हमारा उत्तर क्या आता, तब हमारा उत्तर आता 3y स्क्वायर माइनस का 6। लेकिन अभी यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इस ब्रैकेट या फिर कोष्टक का मतलब ही यही है कि कोष्टक के उपस्थित अंदर जितनी भी संख्याएं हैं, जितने भी पद हैं, उन सभी के साथ गुणा कीजिए। ठीक है, कोष्टक का मतलब ही यही होता है। तो जब कोष्टक लगा है तो आपको अंदर सभी संख्याओं से गुणा करना है, कोष्टक नहीं लगा होता तो फिर हम बस पहली संख्या से गुणा करते। क्लियर है? जिन भी बच्चों का ऑप्शन बी उत्तर आया था उनको समझ में आया क्या? ईमानदारी से वाई और एन लिखकर बताइए, जिन बच्चों ने ऑप्शन बी उत्तर किया है।
ठीक है। अच्छा, लीला किशन की आईडी से जो स्टूडेंट हैं बेटा, आपने पहले भी शायद गलत किया था, इस बार ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको गलत नहीं करना है। यदि ब्रैकेट है तो सभी संख्याओं के साथ करेंगे, ब्रैकेट नहीं है तो केवल पहली संख्या के साथ करें। चलिए बहुत बढ़िया, तो इसका हमारा उत्तर क्या हो गया है? इसका उत्तर हो गया ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, सभी बच्चे सॉल्व करें, ध्यान से सॉल्व करें, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे। 3y² ब्रैकेट में है 3a प्लस 2b। अच्छा, कई बार मुझे ऐसा लगता है एक दो स्टूडेंट जानबूझकर गलत आंसर करते हैं। चलिए वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छे, सभी बच्चों के आंसर आ गए हैं, बहुत बढ़िया। अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सभी ध्यान से समझेंगे, वैसे ज्यादातर बच्चों के आंसर सही हैं, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 3y² गुणा, अच्छा 3a+2b, 3a+2b है, ठीक है। तो पहले 3y² का हम इससे भी गुणा करेंगे और इससे भी गुणा करेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। 3y² गुणा, पहले 3a से कर लेते हैं, गुणा 3a, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो प्लस 3y² का गुणा अब करेंगे 2b से, तो 3y² गुणा 2b, ठीक है। तो संख्याओं को संख्या से गुणा करते हैं, 3 गुणा 3, 3 तिया क्या होगा? 3 तिया 9। y²a, y² अलग है, a अलग है, यानी कि दोनों में अलग अलग चर हैं, कोई भी घातांक का नियम नहीं लगेगा। तो हम इनको एज इट इज लिख देते हैं y²a। फिर प्लस 3 का गुणा 2 से करते हैं, 3 दूनी 6, तो यह हो गया 6। फिर देखिए y² और b, y और b अलग अलग चर हैं, कोई भी घातांक का नियम नहीं लगेगा। तो क्या उत्तर आएगा? y²b। तो यही हमारा उत्तर होगा। यह किस ऑप्शन में है देखते हैं। ऑप्शन बी में यह उत्तर दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। अभी किसी शायद बच्चे ने किया है ऑप्शन ए, या तो उनसे गलती से हो गया है या फिर उन्होंने जानबूझकर गलत किया है, क्योंकि यह उत्तर तो किसी भी तरीके से नहीं आ सकता, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, ना कि ऑप्शन ए, यह गलत उत्तर है। चलिए, तो यह हो गया हमारा एक पदी से द्विपदी का गुणन, इसका उत्तर क्या हो गया है? ऑप्शन बी। अब हम पढ़ते हैं एक पदी का त्रिपदी से गुणन, यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो अभी हमारा द्विपदी बाइनोमियल था, अब हमारा ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? त्रिपदी ट्राइनोमियल हो जाएगा। चलिए तो एक बारी समझते हैं अब कैसे गुणा करना है। देखिए अभी तक क्या था? a गुणा b प्लस c तक था, यानी कि दो पद थे केवल, लेकिन अभी एक और पद जुड़ गया है d। तो आपको करना कुछ नहीं है, अभी तक हम क्या कर रहे थे? इस a का गुणा b से भी करते थे, c से भी करते थे। अभी क्योंकि हमारे ब्रैकेट के अंदर d भी जुड़ गया है, तो इसका गुणा d से भी कर लेंगे, तो a का गुणा हम d से भी करेंगे। तो बारी बारी ब्रैकेट के अंदर, कोष्टक के अंदर उपस्थित सभी पदों से a का गुणा करेंगे। तो a का गुणा b से किया तो क्या आ गया? ab आ गया। फिर a का गुणा c से किया तो क्या आ गया? ac आ गया।
फिर a का गुणा d से करेंगे तो क्या आ जाएगा, ad आ जाएगा। तो इस प्रकार से ब्रैकेट के अंदर उपस्थित सभी पदों से आपको गुणा करना है। अच्छा, जो चिन्ह लगा हुआ हो, जैसे यहाँ प्लस था तो यहाँ भी प्लस लगा दिया, यहाँ पे भी प्लस था, यहाँ प्लस लगा दिया। मान लीजिए उदाहरण के लिए यहाँ पर माइनस होता तो फिर हम यहाँ पर माइनस लगा देते, यहाँ पर यदि माइनस होता तो हम यहाँ पर भी माइनस लगा देते। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको गुणा करना है। चलिए, तो हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया है y इंटू 2y माइनस जेड प्लस 1। तो चलिए हम गुणा करते हैं। y का गुणा किससे करेंगे, 2y से भी करेंगे, z से भी करेंगे और 1 से भी करेंगे। ठीक है। अच्छा देखिए, इस क्वेश्चन को है ना मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा टफ क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल सके। इस y की जगह मैं लिख रहा हूँ माइनस वाई। तो हमें माइनस वाई का गुणा करना है 2y माइनस जेड प्लस 1 से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा माइनस वाई। गुणा का तरीका बिल्कुल सेम ही रहेगा। तो चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, माइनस वाई गुणा 2y। माइनस वाई का गुणा किससे किया, 2y से किया। अब देखिए यह माइनस का चिन्ह है। अच्छा, इन्हें मेरे को गुणा करना है, मैं इन्हें ब्रैकेट में लिख देता हूं जिससे कि कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर मैंने लगाया माइनस का चिन्ह। अब मुझे गुणा किसका करना है, माइनस वाई का करना है। तो मैंने लिखा माइनस का वाई गुणा जेड, माइनस वाई गुणा जेड। फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो मैंने प्लस का चिन्ह लगाया। किसका गुणा करना है, माइनस वाई का गुणा करना है मुझे, किससे करना है, 1 से। तो मल्टीप्लाई 1। ठीक है, चलिए अब गुणा करते हैं। माइनस वाई गुणा 2y, तो क्या होगा, माइनस वाई गुणा 2y क्या आएगा आपका, 2y स्क्वायर। क्योंकि इस संख्या का 2 का गुणा करेंगे तो 2 इंटू 1 2 आएगा, y गुणा y होगा y स्क्वायर। तो यह हो गया आपका माइनस का 2y स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए माइनस, यह वाला माइनस लगाया है अभी मैंने। अंदर क्या होगा, अंदर होगा आपके माइनस का वाई जेड। वाई गुणा जेड क्या होगा, वाई जेड। और अंदर होगा माइनस का वाई जेड। ठीक है, प्लस माइनस वाई इंटू 1। किसी भी संख्या में एक से गुणा करें वही संख्या मिलती है, तो यह आएगी माइनस का वाई। ठीक है, तो चलिए अब ब्रैकेट्स को फाइनली हम ओपन कर लेते हैं। माइनस 2y स्क्वायर का माइनस 2y स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस है, तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। तो अंदर क्या है, माइनस है, तो ब्रैकेट खोलने के टाइम क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं, माइनस है यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, फाइनली प्लस का वाई जेड। अब देखिए यहाँ पर प्लस है, ब्रैकेट के बाहर यदि प्लस का चिन्ह है तो अंदर चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो माइनस का वाई लिखा है, माइनस का वाई एज इट इज आ जाएगा। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं, क्या हुआ, किसी बच्चे को कुछ परेशानी है क्या? सर 1 मिनट रिपीट करना दोबारा। अच्छा, कौन सी, ये वाली स्टेप समझ में नहीं आई क्या, ये वाली, सर इससे ऊपर वाली। ये वाली? यस सर। अच्छा इसमें, अच्छा एक बार मैं दोबारा पूरा बता दूंगा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते हैं हम। तो देखिए हम यहाँ पर थे, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है बाहर, इसके अंदर माइनस का चिन्ह है। तो ब्रैकेट के बाहर यदि प्लस का चिन्ह होता है तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलता। तो माइनस वाई है तो माइनस वाई की जगह मैंने क्या लिख दिया, माइनस वाई ही लिख दिया। या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो प्लस का गुणा जब माइनस से करेंगे तो माइनस प्राप्त होगा। तो माइनस का क्या आ गया, वाई आ गया। तो यह हमारा उत्तर होगा, -2y² प्लस वाई जेड माइनस का वाई। ठीक है, अभी जिन भी बच्चों को समझ में नहीं आया है, कुछ डाउट रह गया है, दोबारा से समझेंगे ध्यान से। देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें दिया है माइनस वाई को गुणा करना है 2y माइनस जेड प्लस 1 से। तो मैंने क्या किया, मैंने देखिए माइनस वाई को, अच्छा ब्रैकेट के अंदर हमारी 3 संख्या उपस्थित है, तो हमारा गुणा जो होगा वह तीनों ही संख्याओं से होगा। 2y से भी होगा, माइनस जेड से भी होगा और प्लस 1 से भी होगा। तो चलिए गुणा करते हैं। अच्छा 1 मिनट मैं इसको इरेज कर लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो।
चलिए, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, माइनस वाई का हमने गुणा किया, किससे किया, सबसे पहले माइनस वाई का गुणा किया 2y से, तो इसको मैंने लिख दिया माइनस वाई गुणा 2y। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह आ गया। फिर किसका गुणा करेंगे? सर हाँ हाँ जी ब्रैकेट के बताइए। बाहर अगर माइनस हो तो अंदर के निशान तो बदल जाते, लेकिन आपने निशान तो माइनस का ही लगा दिया दोबारा। अच्छा, लेकिन अभी मैंने ब्रैकेट ओपन नहीं किया है ना, देखिए यह जो माइनस का चिन्ह है इसको तो मैंने एज इट इज लिख दिया माइनस, ठीक है, और माइनस वाई का हम गुणा कर रहे हैं तो माइनस वाई गुणा जेड। अच्छा, आप एक बार दोबारा डाउट पूछेंगे या फिर क्लियर हो गया है? यदि क्लियर नहीं हुआ है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। समझ में आया क्या? नो सर। ठीक है, एक बार आप अपना डाउट दोबारा पूछेंगे, क्या डाउट है? सर अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो ब्रैकेट के अंदर वाले सभी चिन्हों के निशान बदल जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बदल जाते हैं। आपने सेकंड लाइन में पहले वाले में तो माइनस लगा दिया, लेकिन आपने सेकंड वाले में माइनस लगाया ना, तो आप माइनस अच्छा आगे लगा रखा है, ये प्लस आएगा। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि सर यहाँ पे जब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इसकी जगह पे प्लस लिखना चाहिए, है ना, यही यस। कह रहे हैं ना? यस ठीक है, सर। देखिए देखिए यहाँ पर प्लस क्यों नहीं आएगा। ठीक है, एक मिनट मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। देखिए मैं बताता हूँ प्लस कब आता है और कब नहीं आता। यहाँ पर क्या है कि अभी हमने गुणा पूरा किया नहीं है, यहाँ पर अभी मैं ब्रैकेट ओपन नहीं कर रहा हूँ। यह प्लस का कब होता, प्लस का देखिए फाइनल में आएगा, प्लस का यहाँ पर आ रहा है हमारा, ठीक है। यहाँ पर क्यों नहीं आया, यहाँ पर मुझे करना क्या है, अभी तो मैं केवल जो मेरी संख्याएं दी गई हैं उनको लिख रहा हूँ। जैसे कि प्लस का यदि आपका डाउट सही है कि सर माइनस का वाई है उसका गुणा यदि हम करेंगे, माइनस है तो माइनस गुणा माइनस, यह तो प्लस हो जाना चाहिए, अंदर माइनस है तो प्लस हो जाना चाहिए। तो वह देखिए हो रहा है, फाइनल उत्तर में वही हो रहा है। लेकिन या तो अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप यहीं पर प्लस कर दीजिए या फिर मैंने बाद में प्लस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एज इट इज लिख रहा हूं जिससे कि मुझे अभी कंफ्यूजन नहीं हो। तो मैंने क्या लिखा, यहाँ पर मुझे माइनस का चिन्ह दिया गया है, मैंने पहले माइनस का ही लिखा, फिर मैंने अंदर क्या किया, इस माइनस वाई का गुणा किया जेड से। यदि आप यहाँ पर प्लस लिख देंगे ना तो फिर आपको गुणा करना पड़ेगा वाई का गुणा जेड से, फिर माइनस वाई का गुणा नहीं होगा, फिर केवल वाई का गुणा होगा जेड से। क्योंकि इस माइनस का उपयोग हमने कर लिया है, कहां पर कर लिया है, इस माइनस को प्लस बनाने में, इस माइनस को प्लस बनाने में इसका उपयोग हो गया है, ठीक है। लेकिन अभी हमने उपयोग नहीं किया है तो इसलिए यह माइनस तो है ही, इसके साथ अभी यह वाला माइनस भी लिखा हुआ है। क्लियर हुआ क्या? अच्छा, यस नहीं सर। नहीं हुआ है तो अभी आप पूछ सकते हैं, डाउट पूछने चाहिए। क्लियर है क्या, पक्का? यस सर। ठीक, चलिए तो इसका हमारा उत्तर क्या आ गया, इसका उत्तर आ गया -2y² प्लस वाई जेड माइनस का वाई। जैसा भी यहाँ पर देखिए हमने ऊपर प्लस में नहीं किया था तो हमारा माइनस माइनस चल रहा है ना, अब हम बोल रहे हैं क्योंकि बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। तो अब मैंने फाइनली ब्रैकेट ओपन किया तो यह हो गया प्लस का वाई जेड, ठीक है। चलिए, तो यह सभी को समझ में आया तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में उत्तर करें। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। अच्छा एक मिनट, लेकिन क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रही है, एक मिनट एक मिनट, क्वेश्चन में शायद कुछ मिस्टेक है, y प्लस जेड माइनस डब्ल्यू, लेकिन गुणा किससे करना है हमें यह नहीं दिया गया है। एक मिनट, चलिए इस क्वेश्चन को फिर एक काम करते हैं, हम स्किप कर देते हैं। इसमें यह नहीं दिया गया है कि हमें गुणा किससे करना है,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 ये सॉल्व करिए। अच्छा वैसे पिछले क्वेश्चन में भी क्या है, यदि आप करना चाहें तो इसको 1 मानकर गुणा कर सकते हैं, 1 का गुणा करना है हमें वही। तो क्या उत्तर आएगा, चलिए ये बताइए आप। 1 का यदि हम इस अंदर ब्रैकेट से गुणा करते हैं तो क्या आएगा। इसका उत्तर तो सभी बच्चों का बिल्कुल सही आना चाहिए। यदि हम 1 का गुणा करते हैं y प्लस जेड माइनस डब्ल्यू से तो क्या उत्तर आएगा। जल्दी से आंसर करें, 10 सेकंड और हैं। किसी एक स्टूडेंट का अभी भी बचा हुआ है, जल्दी से आंसर करें। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए वैसे तो सभी बच्चों का सही है और बहुत आसान भी है। या तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि किसी का भी गुणा यदि हम 1 से करते हैं तो हमें वही प्राप्त होता है। तो हम y प्लस जेड माइनस डब्ल्यू का गुणा 1 से कर रहे हैं तो हमें वही प्राप्त होगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। या फिर आप ब्रैकेट ओपन करके करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। 1 का गुणा y से करेंगे, 1 इंटू वाई, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, फिर 1 का गुणा करेंगे जेड से, y गुणा जेड, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस, फिर 1 का गुणा करेंगे w से, तो 1 इंटू डब्ल्यू। तो क्या उत्तर हो जाएगा, 1 इंटू वाई हो गया y, प्लस y इंटू जेड। क्या, अच्छा ये y नहीं है, यहाँ पे 1 होगा ना। एक मिनट, देखिए जल्दबाजी में इस तरीके से गलती होती है। यहाँ पे 1 होना चाहिए, 1 का गुणा ही तो होगा जेड से। तो 1 का गुणा जेड से करेंगे तो क्या होगा, जेड, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, 1 इंटू डब्ल्यू होगा तो क्या होगा, डब्ल्यू। तो y प्लस जेड माइनस डब्ल्यू, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, -2p -3p प्लस 6 -yp। अच्छा इसको बहुत ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे, गलत होने के पूरे चांस है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सॉल्व करें टाइम लेकर। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सभी बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छे, सभी बच्चे कोशिश करें। सभी बच्चों को सॉल्व करना है, किन्हीं 4 बच्चों को उत्तर रह रहे हैं। अभी तक जितने भी बच्चों ने उत्तर किया है बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
इतना कहते ही एक बच्चे ने गलत उत्तर कर दिया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, लास्ट बच्चे का आंसर बाकी है, जल्दी से आंसर करें। किसी एक बच्चे का आंसर बाकी है, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चों के आंसर आ गए हैं, वेरी गुड। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, -2p गुणा -3p प्लस 6 - YP। तो चलिए गुणा करते हैं, -2p का गुणा करेंगे -3p से पहले। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस गुणा माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 3 गुणा 2, 3 गुणा 2 क्या हो गया, 6 हो गया। p गुणा p क्या हो गया, p² हो गया। तो जब हमने -2p का -3p से गुणा किया तो हमारा उत्तर क्या हो गया, 6p²। अच्छा आप देखिए स्टेप्स को लिखकर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जल्दी कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, यदि आप जल्दी कर सकते हैं, इस तरीके से डायरेक्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप नहीं कर पाते हैं तो आप स्टेप में लिखकर क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, माइनस गुणा माइनस क्या हो गया, प्लस, 2 × 3 हो गया 6, p हो गया p²। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाया। -2p को हमें गुणा करना है 6 से। तो देखिए 6 एक संख्या है, संख्या का संख्या से गुणा, 6 × 2 क्या हो गया, 12p, p का p, तो 12p हो गया। लेकिन किसका होगा, माइनस का होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। तो हमारा क्या आएगा, -12p आएगा। ठीक है, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं। अच्छा ऐसे समझने की बजाय ऐसे समझिए, देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस का गुणा इस प्लस से करते हैं, क्योंकि अब हम +6 का गुणा करने वाले हैं, -3p का तो हो गया, +6 का गुणा करने वाले हैं -2p से। तो प्लस का गुणा माइनस से करेंगे, प्लस गुणा माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 6 × 2 क्या होगा, 6 × 2 12 होगा। यहाँ पे कोई चर है नहीं तो यहाँ पे क्या बचा, बस p। तो p की जगह क्या लिख दिया, p लिख दिया। ठीक है, तो -2p का हमारा गुणा हो गया प्लस के 6 से भी। अब -2p का गुणा करेंगे -yp से। तो सबसे पहले माइनस का गुणा करेंगे माइनस से, माइनस गुणा माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 2 × अच्छा यहाँ पर कोई भी संख्या है ही नहीं तो 2 का 2, p का गुणा करेंगे yp से। तो y का y, p गुणा p हो जाएगा p²। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, 6p² -12p प्लस 2yp²। यह हमारा सही उत्तर हो गया। अब ईमानदारी से आपको बताना है, यदि समझ में आया है तो y लिखेंगे, नहीं आया है, कुछ डाउट रह गया है, क्योंकि मैंने डायरेक्ट किया है यह क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं एक ही स्टेप में हमारा उत्तर आ गया। आराम से करें, ध्यान से करें, एक ही स्टेप में हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। अच्छा लेकिन जब भी आप बोर्ड में करेंगे ना इस प्रकार के क्वेश्चन, तो बोर्ड में आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप्स के मार्क्स होते हैं बोर्ड में, बोर्ड में स्टेप के भी मार्क्स होते हैं। तो इसका हमारा उत्तर क्या आ गया, 6p² -12p प्लस 2yp², ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। सभी को समझ में आ गया है यह, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो चलिए इसका उत्तर हो गया हमारा ऑप्शन ए। तो चलिए आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे द्विपदी से बहुपद का गुणन। ठीक है, अभी यदि आपको आज की क्लास समझ में आई तो आप जा सकते